जीवन में हर व्यक्ति अपने लिए बड़े बड़े स्वप्न देखता है। यही स्वप्न उसके जीवन को आग और पानी का काम प्रदान करते हैं और उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं। इन्हीं सपनों के द्वारा मनुष्य अपना जीवन पूरी तरीके से व्यतीत करने की कोशिश करता है और यही चाहता है कि जो कुछ भी उसने सोचा है वो सब कुछ उसे अपने जीवन में मिल जाए। परंतु कई बार परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती। आपके कठिन प्रयासों के बावजूद आप वो सब कुछ अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते जिसकी आपने कामना की हो। ऐसे में अपना जीवन व्यर्थ कर लेना समझदारी का काम नहीं है। जरा सोचिए कि कोशिश के अलावा आपके हाथ में और क्या-क्या है। भाग्य पर आपका नियंत्रण नहीं है, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। सिर्फ प्रयास पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे जब प्रयास करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब आज नहीं तो कल आपको कभी न कभी सफलता प्राप्त अवश्य होगी। कुछ लोगों का समय जल्दी आ जाता है और वहीं कुछ लोग जीवन भर इंतजार करते रहते हैं, परंतु उन्हें अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभागे हैं या आपके साथ परमात्मा ने धोखा किया है। इसका ये मतलब है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है और वो सिर्फ आपकी मेहनत के चाबी से ही खुल सकती है। कभी कभार जब जीवन में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ उम्मीद का दरवाजा ही खुला रहता है। वो कभी भी बंद नहीं होता और उसी उम्मीद के दरवाजे के समक्ष खड़े होकर दोनों हाथों से आपको नमन करना है और अपनी कड़ी मेहनत को उस दरवाजे के समक्ष आगे रखना है। हर व्यक्ति जीवन में वो सब कुछ नहीं प्राप्त कर पाता जो वो सोचता है। इसकी कई वजह हो सकती है। या तो आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई हो, या आपने लोगों से तुलना कर करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया हो, या फिर आप गलत दिशा पर चलने की कोशिश कर रही हैं। कई बार हम अपनी गलतियों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं और देख नहीं पाते कि आखिर हमारे असफल होने में हमारे पीछे होने का और हमारे अस्वभाव का सबसे बड़ा हाथ है। याद रखिए कि लोग आपकी मदद एक समय तक ही कर सकते हैं। वो आपको एक दूरी तक ही रास्ता दिखा सकते हैं। उसके आगे आपको खुद ही चलना है। यदि आप बार बार असफल होते हैं, तो इसके पीछे ये कई कारण हो सकते हैं। सभी कारणों को एक एक करके आगे लाइए और उन्हें एक एक कदम रख के सुलझाने की कोशिश कीजिए। एक आदमी दो नाव पर एक समय में सवार नहीं हो सकता। एक बार में एक नाव ही चल सकती है। इसलिए एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। जरा ध्यान कीजिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कई बार हमारी मंशाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर हम उसके पीछे कोई कार्य नहीं करना चाहते। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन जीने का तरीका और सपनों को पूरा करने की मेहनत फीकी पड़ जाती है और हम ये नहीं देख पाते कि हमारी गलतियां क्या हैं। हमेशा दूसरों की गलतियां निकालना और अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना सबसे बड़ा असफलता का कारण है। इसमें सिर्फ आप ही चोट पहुंचाते हैं और अपने आप को ही पहुंचाते हैं। और बाकी लोगों को जब आप आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तब आपका मन जलन से भर जाता है और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को तो सब कुछ मिल रहा है, फिर मुझ में क्या कमी। ये तुलना आपको तुरंत बंद करनी हो। वक्त का पहिया अपने हिसाब से घूमता चला आ रहा है। वो सबके लिए समान नहीं घूमता। कुछ लोगों के लिए वो बहुत तेजी से घूमकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि या तो ये उनके किसी कर्मों का फल होता है, या परमात्मा उनके किसी कामना से या तप से खुश होकर उन्हें ये वरदान प्राप्त कर देते हैं। परंतु कई बार जब आपके वक्त का पहिया धीमा चल रहा हो, तो निराश मत होइए। कुछ देर के लिए रुककर बैठ जाना और सांस लेकर सोचना सबसे बड़ा कार्य होता है। निरंतर चलते मत रहिए। हर काम में बहुत लोग असफल होते हैं, परंतु नीचे गिरकर जो बैठ गया वो मनुष्य ही क्या है।
नीचे गिरने के बाद आपको फिर से उठकर खड़ा होना होगा और वही दौड़ शुरू करनी होगी जो आपने पहले समय की। उतनी ही ऊर्जा से आगे बढ़िए जो आप शुरुआत करने के समय लगाए हुए थे और देखिएगा कि जीवन में चमत्कार होते ही चले जाएंगे।